घरों के अंदर खवातीन के पास इतना गोल्ड होना कि वो वाला गोल्ड पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनको बीट कर दे, ये कोई आसान काम नहीं है यार। ये इसी कारण जो भारत है वो इस वक्त बहुत बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर है। उसके घरों में सोने के ढेर लगे हुए हैं, उसकी खवियत खवातीन महिलाएं सोने से लदी पड़ी हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। अब आप ये देखें कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो मंदिरों के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड जो आप बता रहे हैं वो तो उसको शामिल ही नहीं किया गया। अब अगर मंदिरों के अंदर का आप गोल्ड शामिल करेंगे, जो कि कहते हैं कि डेकेड्स नहीं बल्कि सदियों से, सेंचुरी से वो गोल्ड वहीं पर पड़ा हुआ है, वो अगर आप इकट्ठा करेंगे तो ये तो कहां का कहां पहुंच जाएगा फिर तो। यानी आप ये देखें, फिर तो सेंट्रल बैंक्स अभी तो सिर्फ उनके घरों के अंदर के सोने ने किया है, तो फिर तो पता नहीं किस किस को ये बीट कर देंगे, दुनिया भर की इकोनॉमी इसको बीट कर देंगे। वाह क्या सीन है। पूरी दुनिया में देखिए जितनी भी एसेसरीज यूज हो रही हैं वो अब इंडिया ने लॉन्च कर दी। पहले चाइना की हम करते थे, हवावी कंपनी की, उसके बाद इंडिया आ गया है। अब इंडिया ने चाइना को कम्पीट करना शुरू कर दिया आईटी की इंडस्ट्री में। नहीं, मजे की बात सुनो। वो कौम है हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं है ना, नहीं चोर नहीं है। अच्छा, वहाँ चोरों की हुकूमत नहीं है। रिपोर्ट सामने आई है और वो रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। और रिपोर्ट ये है कि दुनिया के जो टॉप सेंट्रल ग्लोबल बैंक्स हैं उनको बीट कर दिया है इंडिया के गोल्ड ने। भारत में कितना ज्यादा गोल्ड है और वहां की महिलाएं कितना गोल्ड पहनती हैं और अपने पास रखती हैं, इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट ने सबकी आंखें चकाचौंध कर दी हैं। तो इस पे जरा एक नजर डाले लेते हैं। तो बात यह है कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है, HSBC की ये रिपोर्ट कही जा रही है, जिसमें ये बताया गया है कि $750 बिलियन इन जस्ट 1 ईयर इंक्रीज्ड। वो किस में और कैसे? कहा जा रहा है कि इंडियाज गोल्ड स्टैश फ्यूल्स मासिव हाउसहोल्ड वेल्थ गेन, बीट्स ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स। और आपको पता है कि वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कौन से हैं जिनको बीट कर दिया है भारत के गोल्ड ने? वो भी हम आपके सामने रखे देते हैं। आप वो सुन के आपको पता चलेगा कि ये क्या है मामला। ये मामला कुछ और है, ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो किस्मतें हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। तो ये जो गोल्ड का है चक्कर, और भारत के गोल्ड ने पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स जो हैं उनके गोल्ड रिजर्व्स को मात दे दी है। ये मामला कुछ और है, और ये है कि गोल्ड रिजर्व्स जो वर्ल्ड टॉप 10 सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग दोज बैंक्स ऑफ यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान एंड टर्की, इन सब कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को मात दे दी है भारत की महिलाओं के गोल्ड ने। भारत की महिलाएं इतना गोल्ड पहनती हैं कि उन्होंने दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स के पास गोल्ड रिजर्व्स हैं उनको मात दे दी है। कैन यू इमेजिन? देखिए, हम ये बात तो पहले कई दफा करते रहे हैं और हम ये बताते भी रहे, इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी आती रही और हम आप तक पहुंचाते रहे। ये एक अपना अलग तरह की जो है ना, ये वो है, क्या कहना चाहिए, एक उनकी ट्रेडिशन है, उनका कल्चर है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिशन और कल्चर नहीं है सर, ये जो है ये उससे आगे इसलिए बढ़ चुका है कि कहा यह जा रहा है कि ये सेविंग्स भी तस्वर की जाती हैं। जो इन्फ्लेशन आती है, कोई क्राइसिस ऐसा आ जाए, उसमें ये गोल्ड ना सिर्फ ये कि फैमिलीज के काम आता है जो कि जिनके पास ये है, बल्कि वो इसको अपने कंट्री का भी एक एसेट के तौर पर समझते हैं और रखते हैं कि कोई बड़ा अगर क्राइसिस आ गया, कोई ऐसा डेफिसिट आ गया, कोई ऐसा, देखिए ना दुनिया की जो है वो चलती रहती इकोनॉमी, डाउन तो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल आता रहता है। अब तो ऐसे हालात रहते हैं, जंगे वंगे चल रही हैं और बहुत कुछ, तो वो लोग ये समझते हैं और भारत भी ये समझता है कि उसके घरों में जो सोना और गोल्ड है वो उसके कंट्री का भी एसेट है कि वक्त पड़ने पर वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं, वो ये कह रहे हैं, इसकी कुछ और जो इसकी डिटेल्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि अच्छा अब आप मुझे ये बताएं
कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये टोटल कितने टन होगा? ये है जी टोटल कंट्री होल्ड across the country, families across the country hold 25,000 tons of gold. 25,000 tons of gold. 25,000 टन गोल्ड भारत के घरों में है, भारत की महिलाओं के पास है। इंडियन हाउस होल्ड जो हैं वो 25,000 टन गोल्ड के मालिक हैं और मेकिंग इंडियन हाउस होल्ड द लार्जेस्ट प्राइवेट ओनर्स ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो प्राइवेटली ओन करते हैं गोल्ड को सबसे ज्यादा, उसमें कहा जा रहा है कि जो भारत है वो सबसे आगे है। सबसे आगे क्या, उसने बीट ही कर दिया सबको, बाकी तो आप बात ही छोड़ दें। उसने तो दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को डिफीट कर दिया ना, हम तो सिर्फ घरों की बात थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, अब फिर इसमें यह है कि जो मैंने आपको बताया कि एक साल के अंदर तो $750 बिलियन जो है उसमें इंक्रीज हुआ है। और इसमें आप फिर ये भी देखें, कहा यह जाता है कि ये जो है शार्प राइज ट्रांसलेटेड इनटू tangible gains a $400 billion bump in just 9 months। और ये इसमें फिर ये कहा गया है कि ये जो है, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई ऐसी मुसीबत आ जाए उसके अंदर ये गोल्ड जो है ये किसी भी कंट्री के बहुत ज्यादा काम आता है। अच्छा, ये अब ऐसे ही है, देखें इकोनॉमी जो है ना उसमें भी ये गोल्ड और एसेट्स बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आप ये देखें वहां की वेडिंग्स कितनी बड़ी होती हैं। देखिए इसमें ना अब हम देखते हैं कि क्या ट्रेडिशन जो कही जाती है और जो कल्चर है उसका भी इसके अंदर है, कुछ ना कुछ तो हिस्सा है। क्योंकि देखिए भारत की जो वेडिंग्स है ना उनको हमेशा बिग फैट वेडिंग कहा जाता है। यानी वैसे तो दुनिया भर में कहीं पर भी कोई भी बिग फैट वेडिंग हो सकती है, लेकिन इंडिया के अंदर जो छोटी से छोटी वेडिंग होती है ना वो भी बिग फैट वेडिंग होती है। ये उनका हमेशा से कल्चर है, ऐसे ही होता है। तो जो शादियां हैं उसके ऊपर सोना बहुत पहना जाता है। तो बात यह है कि ये 9 लाख का हार जो है ना किसी भी शादी पर किसी महिलाओं का पहनना बड़ी आम सी बात होती है। वहां पर पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पहना जाता है, ये नहीं कि वहां पे भी बहुत ज्यादा इस तरह के गोल्ड पहने जाते हैं, लेकिन वहां पर सबके पास इतना गोल्ड है नहीं, इतनी मतलब नहीं है उनकी। उसमें कल्चरल और बहुत बहुत कुछ शामिल है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अफोर्ड कर सकते होंगे तो आपके पास होगा ना। आपका कंट्री IMF में है तो आप कैसे इतना, घरों में अगर इतना ही सोना हो तो फिर तो क्या ही बात। अच्छा, ये इसी कारण जो भारत है वो इस वक्त बहुत बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर है। उसके घरों में सोने के ढेर लगे हुए, उसकी खवातीन महिलाएं सोने से लदी पड़ी हैं। अच्छा हाँ, ये सही कह रहे हैं अहमदी गुलाम नवाब जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी टेम्पल्स इन इंडिया ऑल्सो हैव ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ गोल्ड। एग्जैक्टली। अब आप ये देखें कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो मंदिरों के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड जो आप बता रहे हैं वो तो उसको शामिल ही नहीं किया गया। अब अगर मंदिरों के अंदर का आप गोल्ड शामिल करेंगे, जो कि कहते हैं कि डेकेड्स नहीं बल्कि सदियों से, सेंचुरीज से वो गोल्ड वहीं पर पड़ा हुआ है, वहां पर जो हीरे जवाहरात हैं और जो खजानों के मुंह खुले हुए हैं मंदिरों के अंदर, जो कि सेंचुरी से लोग वहां पे चढ़ाते रहे और वहां पे रखते रहे और सब करते रहे, वो अगर आप इकट्ठा करेंगे तो ये तो कहां का कहां पहुंच जाएगा फिर तो। यानी आप ये देखें फिर तो सेंट्रल बैंक्स अभी तो सिर्फ उनके घरों के अंदर के सोने ने किया है, तो फिर तो पता नहीं किस किस को ये बीट कर देंगे, दुनिया भर की इकोनॉमीज को बीट कर देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है जो मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन ये बात सही है, दी बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना वो गोल्ड होता है। आपके जो बड़े कड़े वक्त में भी आपका साथ दे सकता है, क्योंकि गोल्ड की कीमत हमेशा नीचे भी जाती है, कम भी होती है, लेकिन जब बढ़ती है तो बहुत बढ़ती है। और जमीन कहते हैं कि जो ये है जमीन और साथ में यानी लैंड और गोल्ड, ये हमेशा इंसान का साथ देते हैं और कंट्रीज का भी साथ देते हैं, ये हमें ये बता रहा है। तो ये थी रिपोर्ट जो हमने आपके सामने पेश की। ये काफी ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जिसके ऊपर पब्लिश हो रही है। मेरा ख्याल है कि कुछ घंटे, शायद 24 घंटे पहले ये पब्लिश हुई है और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो है कुछ जगहों पर बात की जा रही है। मैंने कहा बड़ी जबरदस्त एक दिलचस्प और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, इसके ऊपर जरा बात की जाए। मजा आया। और मैं ये जो मजा है
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।